ठीक है। आज अपने पढ़ने वाले हैं सेट 2 को 2023 का है, ठीक है ना, यूपी बोर्ड में आया है। और इसका मैं कोड बता दूं क्या है। कोड है 822 DW, ठीक है ना। इसमें 20 MCQ है। इसमें से पहला MCQ अपने पास में है। क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या एक तो वो होती है जिसको क्या रूट में ना हो, नंबर एक बात, ठीक है ना। और जो क्या है पूरी तरीके से पूर्ण संख्या मतलब कट जाए पूरी तरीके से, जैसे ये वाली पता नहीं है डेड डेस कितनी, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं है। ये रूट में, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ये भी रूट में, ये किसी का रूट नहीं होता है। लेकिन रूट 9 किसका होता है, 3 का। और 3 के रूट में नहीं, पूरी कटी हुई है, अरे 0.0 है। इसका मतलब क्या है, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और आपको पता होगा जो प्राकृतिक संख्या होती है वो भी परिमेय संख्या होती है। पहली बात तो प्राकृतिक संख्या है ये, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है, कौन सा आंसर होगा, रूट 9, ठीक है ना। ऐसे क्या सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है एक समीकरण योग x प्लस वाई इक्वल टू 10 कॉमा x माइनस वाई इक्वल टू 4। और इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको बताना है। कह रहा है x इक्वल टू 5 होगा, y इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू 7 है, y इक्वल टू 3 है। और इसमें क्या लिखा है तीसरे वाले में, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू माइनस का 3। 4 कौन सा है, x इक्वल टू -7 है और x इक्वल टू -3 है। वैल्यू पुट करके देख लो, जो 10 को सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। जैसे 5 2 7, 10 थोड़ी होते हैं, 7 3 10, हाँ 10 होते हैं। 7 में से 3 गए 10 नहीं होते। -7 -3 कितना होता है, -10 होता है। इसका मतलब क्या है, आंसर कौन सा होगा, 7,3। अगर इनको हल करो, मान लो हल करना है, बहुत आसान होता है हल। ये बताओ x प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो क्या करो, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, ये x की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7। ऐसे क्या, ऊपर वाला y प्लस है, नीचे वाला कैसा है, माइनस का है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो और आधा कर दो, कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब क्या है, आंसर कितना होगा, 7,3। तो 7,3 इसमें आंसर है। इसका मतलब क्या है, आंसर कौन सा होगा, 7,3। आ रहा ना समझ में, ठीक ना। इसको याद रखना। जैसे कि इस पर एक क्वेश्चन और आ जाए, मान लो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और इस पर एक क्वेश्चन और बन जाए। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो आपको पता होगा x की वैल्यू निकालनी, प्लस प्लस है तो 5 3 8 का आधा कितना होगा, 4। ऊपर प्लस नीचे माइनस है, y की वैल्यू निकालनी है तो 5 में से 3 गए 2, 2 का आधा कितना होगा, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है ना। ये सब ट्रिक हैं छोटी छोटी सॉल्व करने की। एक अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है इसका। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी। कौन सा अक्ष, बाई अक्ष। तो पहले तो क्या है, नंबर लाइन बनाए। ये कौन है, x बराबर 5 तक चलना है, फिर y बराबर 9, यही पॉइंट होगा। ये दूरी बताओ कितनी है, सर ये 5 है। ये भी कितनी होगी, सर 5 होगी, होगी ना। अरे यही तो पॉइंट है, जितनी ये दूरी होगी वो इतनी होगी। तो और ये कौन सी एक्सिस है, ये सब बाई एक्सिस है। तो बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस से दूरी कितनी है पॉइंट की, सर 5 है। इसका मतलब क्या है, कितनी दूरी होगी, 5। तो ऑप्शन कौन सा होगा, क्या 14 मात्रक होगा, 9 मात्रक है, तीसरा 5 मात्रक है, या डी कौन सा है, रूट 106 मात्रक। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत है, कौन सा, 5। अगर ये कहता है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो ये गैप कितना है, 9। तो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होती, 9। तो आंसर कौन सा होता, 9, ठीक है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि बाई अक्ष पे पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, एक्स एक्सिस पे पूछे तो बाई कोऑर्डिनेट देख लो, ठीक है ना, सही है। तो यहीं पर एक नोट लिख लें। अब नोट क्या है, नोट में a, b की x अक्ष से दूरी कितनी होगी, b। अब y अक्ष से दूरी कितनी होगी, a, ठीक है ना। अगर ऐसा आ जाए मान लो a, b, तो x अक्ष से दूरी कितनी है,
बी की माइनस बी, बी क्योंकि दूरी कैसी होती है पॉजिटिव, और बाई अक्ष से दूरी कितनी है ए, ठीक है ना। तो ये सब याद रखें इनमें, और लिखना है तो लिख लें अपनी कॉपी पे, बहुत काम का है, एक का नंबर आ जाएगा इससे बढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, चौथा वाला दे रहा है, कह रहा है यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसका कर्ण होगा। अब कर्ण क्या होगा वो आपको बताना है। जब 10 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर, तीसरा 15 सेंटीमीटर, चौथा कौन सा होगा 15√2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चल लिख गया। चलो क्या लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये भी लिखा है, समकोण है, समद्विबाहु है, इसका मतलब क्या है, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं, उसकी वैल्यू दे दी है 5√2, ये भी है 5√2, तो ये वाली कौन सी होगी ये आपको बताना है। मैं बता दूं जब भी क्या दो साइडें आपस में बराबर होती हैं तो 1/√2 होती है। इसका मतलब क्या है, ये कैसा लिखा है 1/√2, तो 5√2 इसी में किससे मल्टीप्लाई कर दो 5√2 से, तो 5 और 2 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो आंसर कौन सा होगा 10। या ऐसे नहीं हो रहा है तो क्या लगाओ धराचार्य लगा लो, और क्या वो धराचार्य नहीं पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। 5 का स्क्वायर कितना होगा सर 25 और √2 का 2, 5 का 25 और 2 क्या 50 + 50 कितना आ रहा है 100, ठीक है ना। अब 100 आ रहा है, 100 है तो 100 किसका स्क्वायर होता है x² बराबर, अगर 100 है तो x बराबर कितना होगा सर 10, तब आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, सही है ना, लिखना। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, पांचवें क्वेश्चन में लिखा है, इस पर भी स्टार लगा हुआ है, sin² 18 डिग्री माइनस cos² 72 डिग्री का मान क्या होगा ये बताना है आपको। आपको पता है साइन 90 - थीटा क्या होता है सर cos थीटा, ठीक है ना। तो इसको तोड़ ले रहे हैं sin², और मैं बता दूं cos 90 - थीटा क्या होगा सर sin थीटा, tan 90 - थीटा क्या होता है सर cot थीटा। तो ऐसे ही इसको तोड़ोगे तो कैसा आएगा 90 - 72 है ना, 90 - 72 के कितना बचेगा 18, अब वो तो ऐसे ही रहने दो cos 72। अब बताओ साइन 90 क्या होता है cos² 72, उधर भी कितना लिखा है cos² 72, ये छम छम कितना आ रहा है 0 आंसर, तो इस टाइम कौन सा ऑप्शन होगा 0, सही है ना। तो एक को चेंज कर लो किसी को, या ऐसे कर लो साइन 18 को छोड़ दो, उसमें आ जाओ cos² 90 - 18, ठीक है ना। जो sin² 18 है, अब वो कौन होगा वो भी sin² 18, ये आपस में कट जाएंगे कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना, कैसे भी कर लो। और एक बात याद रखें, साइन अगर cos में चेंज हो रहा है और 18 और 72 90 बन रहा है और बीच में माइनस है तो हमेशा आंसर कितना होगा 0, ये याद रखें। sin थीटा माइनस cos 90 - थीटा इक्वल टू कितना होता है 0, क्योंकि इसको इधर ले आओगे कितना आ जाए माइनस का आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा, सही है ना, लिखें आप ऑप्शन। बहुत हल्के हल्के पढ़ा रहा हूँ, इससे आपका क्या कंप्लीट हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए आपके, ठीक है ना। 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी
धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा वो आपको बताना है। पहला दिया p, दूसरा p+1, तीसरा 2p और चौथा दिया है 2p+1। अच्छा p अपना कौन है? p एक सम है और सम के बाद कौन आता है? एक विषम। तो इसमें क्या है, एक जोड़ दो, अगला वाला कौन बन जाएगा? विषम पूर्णांक। सही है ना? अरे अगर p अगर 2 है तो अपने आप क्या हो जाएगा? p+1 3। अगर वो 4 है तो क्या ये कितना हो जाएगा? 4+5। तो कौन सा ऑप्शन होगा? p+1। सही है ना? अगर यहाँ सम नहीं लिखा हो तो सम। अब वो पूछता अब कौन सा होगा, तो पहले तो क्या नंबर मान लो p है, पूर्ण संख्या है, p है, पूर्णांक कौन है? p है। अब विषम वाले निकालना है तो पहले तो 2p, जिस सम और विषम में दोनों है, सब सम तो ये है, अब अगला वाला कौन होगा? विषम। सही है ना? तो 2p इस समय क्या हो जाता है? सम में। तो विषम में कौन होगा? 2p+1 या 2p-1। ठीक है ना? तो ये चीज़ें याद रखना है अपने को ऑब्जेक्टिव में। चलो एग्जाम्पल 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि संख्याओं 7, 8, x, 11 और 14 का माध्य खुद x है तो x का मान बताएं क्या होगा। इसमें कह रहा है 9, 10, तीसरा दे दिया 10.5 और 4 दे दिया 11। अच्छा माध्य होता क्या है? माध्य होता है xi, कितना x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश xn और डिवाइडेड बाई n। यही तो होता है फार्मूला। x बार हमें पता है कितना है, x है। x1 कितना दिया 7, x2 कितना है 8, इसकी वैल्यू कितनी है x और उसकी वैल्यू 11, फिर कितना है 14 और नीचे नंबर कितने हैं अपने टोटल बार? 5। सही है ना? जितने नंबर होंगे उतनी बार होगा नीचे डिवाइड। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x आ जाएगा। 8, 7, 15, 11 और 14 कितना होता है? 25, 25 और 15 कितना होगा? 40। अब प्लस का x, इसको इधर ले आओ, कितना आएगा? 4x, छम x बराबर कितना? 10। तो आंसर कौन सा होगा? 10 होगा। सही है ना? लिखें अगला करा है। ठीक है ना? अगले में क्या दिया है? एक बहुत आसान क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान हैं तो c का मान होगा। क्या होगा c का मान? पहला ऑप्शन दिया है a²/4b होगा या a²/b होगा या b²/a होगा या b²/4a होगा। अच्छा इसमें एक चीज़ दी है जो काम की है, मूल समान। मूल समान होते हैं तो क्या विभक्ति कर कितना होता है? 0। विभक्ति कर 0 है, विभक्ति कर होता क्या है? b² - 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या? b है, a की वैल्यू a और c की वैल्यू कितनी है? यहाँ से c निकालोगे, b² को उधर फेंको, कितना आएगा? माइनस का b², माइनस माइनस प्लस, तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो c की वैल्यू कितनी? b²/4 कहाँ है? b²/4 है। ठीक है ना? इसको लिखें जल्दी से। हाँ ठीक है। ठीक है। 9th क्वेश्चन कौन सा है अपना?
जो नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है एक चित्र दे दिया है, चलो ये चित्र दिया है, बड़ा चित्र बना लो, ये है और बीच में डी, ए डी बी सी ई, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है कि डी पैरेलल है बी सी के, और जब भी डी पैरेलल बी सी होती तो अपने को पता है कौन सा है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है और ये कैसा है 90 है, ठीक है ना। और यहाँ पे वो बड़ा वाला कैसा है कॉमन है, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, किसके द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा, क्यों, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। अब इसने जो ए डी दिया है वो आपके पास है x+3, और ये वाली जो वैल्यू दी है वो 3x+90 है, और इसकी जो वैल्यू दी है डी बी कहाँ है भाई, यही है डी बी, हाँ, और ये कौन है 3x+4 है, और इसकी वैल्यू दे दी x। तो मैं x की वैल्यू पता लगानी है, उसमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं, वो ऑप्शन लिख दे रहा मैं। एक तो 4 सेंटीमीटर है, एक दूसरा 1 सेंटीमीटर है, तीसरा 2 सेंटीमीटर है, और चौथा दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कराने तक ए डी बताओ कितनी है, x+3, ये बताओ कितना है 3x+90 इक्वल टू x और 3x+4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा x+3 3x+4 x 3x+19, या वैल्यू रख रख के देख लो आप। इसको अगर सॉल्व करो तो कितना आएगा 3x² प्लस का 4x प्लस का 9x और 3 4 जा कितना होता है 12, या 3x² 19x, सही है ना। इसको ऊपर सॉल्व कर लो, यहाँ पर कितना दिया 3x² कट गए होंगे, यहाँ बताओ कितना बचेगा 13x, और इक्वल टू कितना है 12, वहाँ कितना है 19x, इसको उधर ले जाओ 6x बराबर 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 सेंटीमीटर कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है, इसलिए लगाओ तीसरा, सही है ना। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय कहती है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इसको बीपीटी भी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है ना, बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसी से होगा ये क्वेश्चन। चलो सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा, कभी कभी होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने ना मन मेरा। ये क्या लिखा है, संख्याओं का समांतर माध्य। अब इसमें लिखा है 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का माध्य बताएं। पहले तो धनात्मक संख्या निकाल लो, 2 4 6 8 और 10, 10 तक, 10 भी होगा, 10 के बीच में बोलता है तब 10 नहीं होता। अब समांतर माध्य क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, 4 संख्याएं तो 4 से डिवाइड करो, और 5 संख्याएं तो 5 से डिवाइड करो, सही है ना। अभी बताया यही क्वेश्चन, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 8 और 10, और नीचे कितना है 5, 8 से 14 14 और 4 कितना 18 18 2 20, और ये कितना हो गया 30, तो 5/30 कितना आएगा 6। ऑप्शन कौन सा था इसमें, ऑप्शन थे 2 4 5 6, तो कौन सा आंसर है 6, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जा रही है अपने। 11वां कह रहा संख्या 156 का अभाज्य गुणन बताएं।
अब अभाज्य गुणन होते क्या है, जो क्या है वैसे प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर ताई क्या है, इसमें ऑप्शन भी दे दिए, ऑप्शन दिखा दूँ मैं कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2, 2 की पावर 2 गुणे 3 11, और चौथा कितना है 2 गुणे 3 की पावर 2 इंटू 13। अच्छा 156 को अगर भाग करो तो कितना आ रहा है, 2 से काटो कितना आ रहा है बताओ, 2 सत्ते 14 78, फिर कितना आएगा 29 की 39, फिर 3 से काटेगा कितना आएगा 13, तो 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला। ठीक है ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत है, सही है ना। अगला कौन सा है, अगला 12वां सवाल दे दिया है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक 24 तथा 12 है, तो इसका माध्यक है। कौन सा माध्यक होगा, कल एक क्वेश्चन बताया होगा, उसमें क्या लिखवाया है मैंने कि बहुलक बराबर कितना 3 माध्यक अब -2 माध्य, 32 बताया होगा ना, तो सबसे लास्ट में चैप्टर है तो सबसे बड़ा नंबर 23 या 32, इसमें 3 माध्यक निकालना है। बहुलक हमें पता है कितना है 12 है, इधर 3 माध्यक और -2 गुणे 24, 24 दूनी 48, 48 और 12 कितना होगा 60, तो 3 माध्यक, तो माध्यक कितना आ जाएगा 20। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है अपना दूसरा। ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, तेरहवां क्वेश्चन कह रहा है यदि रैखिक समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 अपरिमित रूप से अनेक हल है, सही है ना। अब अनेक हल है तो अनेक हल की कंडीशन क्या होती है सर, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इधर a की वैल्यू कितनी है सर 2/4, इधर 3/k, इधर 5/10। क्या ये कट गया, चाहे इसके इक्वल रख लो चाहे उसके इक्वल रख लो, तो 3k अपॉन 3/k = कितना 1/2, तो k की वैल्यू कौन सी होगी सर 6। ठीक है ना। अगर आद्वितीय हल होता तो यहाँ कट हो जाता, ठीक है ना। कोई हल नहीं है तो ये दोनों बराबर होते, वो नॉट इक्वल होता है, सही है ना। आपकी आज के दिन कौन है अपरिमित हल है, तो कौन से तीनों बराबर होगा, तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा 6 होगा। ठीक ना। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन डी दे रहे हैं, डी ऑप्शन ज़्यादा है इस बार। 14वां क्वेश्चन क्या दे रहा है, 14वें क्वेश्चन कह रहा है कि ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC तथा BD का क्षेत्रफल बताएं, सही है ना। चलो क्षेत्रफल ज्ञात कर ले रहे हैं इसको। अब आप एक बात बताओ, ये कौन है ट्रायंगल ABC, यहाँ पर एक D पॉइंट है, इससे बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है BD। क्या दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक। और समबाहु त्रिभुज आपको पता है कैसे होते हैं, समरूप होते हैं,
क्योंकि तीनों कोण उसके भी 60 हैं और इसके भी कैसे हैं 60 हैं। इसका मतलब क्या है, इसका एरिया ऊपर वाले का ट्रायंगल ABC का अपॉन एरिया कितना होगा ट्रायंगल BDE का इक्वल किसके होगा, उसकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। ये कौन सी होगी BC। अगर ये मिड पॉइंट है, ये लंबाई 2a है, तो ये कौन सी होगी A। तो उसकी लंबाई कितनी है 2a और इसकी लंबाई कितनी है A का स्क्वायर। A से A कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4/1। तो जो रेशियो होगा वो कितना होगा 4:1 का होगा। तो जो रेशियो है वो कितना है 4:1। ठीक है ना। तो इसको ऐसे कर ले रहे हैं अपन। अजी सिलेबस का नहीं है, बल्कि अब पता नहीं है या नहीं है, स्टार लगा हुआ है इस पर। ठीक है। इसके बाद जो 15 क्वेश्चन कह रहा है वो बढ़िया है। यदि cos A इक्वल टू कितना दिया है 7/25, तो tan A प्लस cot A का मान कितना होगा वो आपको बताना है। सही है ना। चलो इसको देख ले रहे हैं। यहाँ A है, ये 7, ये 25, क्योंकि क्या होता है आधार बटा कर्ण 7 24 25 होता है। यहाँ बताओ tan A क्या होता है लंब बटा आधार, इधर कितना आधार बटा लंब। ओहो, आधार बटा लंब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A × L आधार लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। ठीक है ना। लंब कौन सा है अपना, वो 24 का स्क्वायर है। ये कितना है, ये 7 का स्क्वायर है। नीचे कितना आएगा 24 × 7। ऊपर जो बनेगा वो 25 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 7 24 25 है। और इधर कौन होगा 24 × 7। ऊपर 625 आ रहा है, नीचे 7 चौक 28, 5 7 दूनी 25 198। सही नहीं, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 168। तो कितना आंसर होगा 625/168। ठीक है। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। तो जो ऑप्शन है वो कौन सा है, डी है। ठीक है। 7 24 25 होता है। सर ये ट्रिपलेट कैसे याद रखो, तो इनको याद रखना है 1 1 √2 होता है, 1 √3 2 होता है, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25। ठीक है ना। 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 20 21 29। ठीक है ना। ये सब याद रख लो, इसी पे आएंगे। जैसे 7 25 आ गया तो आपको पता होगा 7 24 है, तो 7 24 कितना होगा 25 होगा। ठीक है। बस इसी पे क्वेश्चन था वो। अगला क्वेश्चन देखें कौन सा है। अगले क्वेश्चन कह रहा है 16वां क्वेश्चन दिया है, यदि 2 वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले की त्रिज्या बताएं। अब देखो वही आ गया ना 3 4 5, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब अगर आपको ट्रिपलेट पता होंगी तो आंसर निकाल लोगे जरा से। और चौथा कितना 25 सेंटीमीटर, तो ये आएगा। अब होगा कैसे, इसकी त्रिज्या छोटी तो R1 मान लो, उसकी त्रिज्या कितनी है R2 तो 3 सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना होगा सर πr1 स्क्वायर, उसका एरिया कितना होगा πr2 स्क्वायर, और जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है उसका πr स्क्वायर। क्या पाई कॉमन लेकर कट गए होंगे। R स्क्वायर पता करना है, ये पता है 3 का स्क्वायर है और वो कितना 4 का स्क्वायर है, या ये 4 का स्क्वायर है और वो कौन है 3 का स्क्वायर।
4 चौक 16 और 3 तियाँ 9। और 16 9 कितना होता है 25। अब 25 किसका है सर 5 का है। इसका मतलब जो आर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 5 सेंटीमीटर मिल रहा है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आज लग रही लंबी जाएगी वीडियो। जो 17वां क्वेश्चन है वो कौन सा है वो देखें। सत्रह क्वेश्चन है, लिखा है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0। ठीक है ना, इसके क्या बनाना है, मूल बताना है, मूल पता करना है। इसका मतलब क्या है, ये बात याद रखें। इसमें क्या है, गुणा करने पर कितना है 10 है, घटाने पर 3 है, इसका मतलब 5 - 2 या 5 गुणा होता ना ऐसा। x² 5 - 2 का x - 10, x² - 5x + 2x - 10 = 0 होगा ना। x कॉमन है सर, उधर से 2 कॉमन है, 5 बचेगा। इनमें ये दोनों कॉमन है, x + 2, तो x की वैल्यू एक 5 है, एक -2 है। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा होगा, एक 5 है और दूसरा -2। और एक बात बताऊँगा मैं, इसकी ट्रिक बताऊँ, ट्रिक। इसको जैसे ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन से पता लगेगा क्या है। 5,2 होंगे, 5, -2 होंगे, 5, वो -5,2 होगा या -5 - 2 होगा। ठीक है ना। और एक बात, ये अगर माइनस है तो फैक्टर हमेशा एक प्लस और एक माइनस होगा, और ये अगर माइनस है तो छोटे वाले पे माइनस होगा। ठीक है ना। अब छोटे वाले पे माइनस कौन सा है, इसमें ये भी गलत, ये भी गलत, ये तो दोनों साइन सेम रख रहा है, तो कौन सा आंसर होगा 5, -2। ठीक है ना, ये याद रखें। अगर ये वाला साइन माइनस का है तो जो आंसर होगा वो एक प्लस और एक माइनस में होगा। ये साइन माइनस का है तो छोटे वाला नंबर यहाँ होगा, बड़ा नंबर यहाँ होगा, बस। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन लूँ मैं, जैसे क्वेश्चन है x² - 5x और माइनस का कितना लिख दूँ 14। ठीक है ना, तो आपको पता है एक माइनस और एक प्लस का होगा। अब 7 दूनी 14 होता है, 2 छोटा है, इसका मतलब ये यहाँ पर लगेगा, 7 यहाँ लगेगा, बस। ये इसके क्या होंगे, मूल होंगे। और फैक्टर अगर पूछे तो इसमें बड़ा वाला इधर होगा और छोटा वाला उस साइड में होगा, बस। ये दोनों याद रखना है, बहुत काम के हैं, बड़े आ गया। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, अठारहवें क्वेश्चन में लिखा है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से कितनी है, √3 गुना है, तो आपको बताना है उस टाइम एंगल कितना बनता होगा। मैंने बताया ना, ट्रिग्नोमेट्री में 3 ट्रायंगल जरूर याद रखें। एक 1 √2 जो कि 45 का होता है, एक 1 √3 जो 30 का होता है, और एक √3 1 और 2 ये 60 का होता है। इसको देखकर ऐसा ही लग रहा है x की जगह 1 है, इसकी जगह 1 √3 है, इसका मतलब एंगल कितना है 30 है। और नहीं पता है तो अपने को पता है tan थीटा लगा लूँगा मैं, लंब बटा आधार, लंब x है तो ये कितना है √3x है, ये छम्मा ये कितना हो गया 1/√3, और ये किसकी वैल्यू होती है tan में 30 की वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो ऐसे भी निकल आएगा। 19वां क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन देखो 19 वाले में। आज बहुत लेट हो रहा है क्वेश्चन, एमसीक्यू इतने, मतलब 20 मिनट में एमसीक्यू करा देता मैं, 20 नहीं, और डायरेक्ट अगर करवाओगे तो 5-4 मिनट लगेंगे। इसको बोलो 19 में क्या लिखा है, 19 में लिखा है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन, चलो बेलन बनाओ, ये बेलन है,
व्यास इसका है तो रेडियस कितनी होगी 2। हाइट कितनी है इसकी सब 45 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कह रहा है कि पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर वाले व्यास के गोले कितने होंगे। अब कितने का मतलब होता है सर एन। कौन गोला, गोला का आयतन कौन पाई आर स्क्वायर क्यूब पाई आर क्यूब। और किससे बन रहे हैं सब बेलन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है। इसको कैपिटल आर मान लो, सही है ना। सब पाई से पाई कट जाएगा। एन 4/3 इसका जो रेडियस है वो कितना है 3 का क्यूब। आर बोलो कितना है सर 2 का स्क्वायर। इधर कितना है 45। बोलो इधर कितना आएगा 1 3 से 1 3 कट गया 2 आ जाएगा। 9 पंजे कितना होगा 45। 2 दूनी कितना 4। तो जो एन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5 होगी। सही है ना। जो बन रहा है कितने बन रहा है एन बन रहा है। कौन बन रहा है गोले का आयतन इक्वल टू किससे बन रहा है बेलन के आयतन से। सही है ना। पिघलाओगे तब क्या होगा आयतन केवल चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया वो तो चेंज होगा ही होगा इसका। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका एमसीक्यू का 20वां दिया है। यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और कह रहा है एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, तो एडी स्क्वायर बराबर है। अब किसके बराबर है वो बताना है। कैसा त्रिभुज है सर समबाहु त्रिभुज ए बी सी। ये कौन है परपेंडिकुलर है डी है। अगर इसकी लंबाई में मान लूँ ये कौन है बी डी है, तो ये कौन होगा हाफ बी सी का। यही तो होगा हाफ बी सी। मीडियन क्या करती है आधा आधा करती है कि बी डी बराबर किसके डी सी, और ये दोनों किसके मिलकर बनी है हाफ बी सी से। इसकी लंबाई हमें पता लगानी ए डी, और यहाँ पर आपको पता है कितना एंगल बनता है 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है tan थीटा इक्वल टू कितना होगा लंब गोलो कितना है ए डी, और ये कितना है हाफ बी सी। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी tan 60 की वैल्यू वो सर √3/2 बी सी आ जाएगा इक्वल टू ए डी। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो क्योंकि ए डी स्क्वायर पूछा है, तो ए डी स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर कितना होगा सर 3, 2 का स्क्वायर सर 4 और बी सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ए डी स्क्वायर बराबर कितना होगा 3/4 बी सी स्क्वायर। ठीक है ना। इसमें ऑप्शन कौन सा है सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी लगाएं। चलो अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, ये तो सब 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, लिखें। पहला क्वेश्चन बहुत जल्दी कह रहा द्विघात समीकरण है कौन सी 4x² 6x + 5 = 0। कह रहा है विभक्ति कर ज्ञात कीजिए। विभक्ति कर क्या होता है डी बी स्क्वायर -4ac या -6 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है सर 4, इसकी वैल्यू 5। 6 छंग 36, 4 चौक 16, 80। कितना बचेगा सर -44। ठीक है ना। अब माइनस का है इसका मतलब क्या है कैसा है डी <0। और डी जब <0 होता है तब कैसे होते हैं, ठीक है ना। बताएं वास्तविक रूट होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं या अवास्तविक। इसका मतलब क्या है वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है वास्तविक मूल या मूल अपरिभाषित है, ठीक है ना, या मूल परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है ना। बस ऐसे कर देना। एक दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है वो भी देखें जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन इसने लिखा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, इसके केंद्र, अरे ये तो रचना है, ये हटाओ, ये मुझे नहीं आती भाई ना, ठीक ना मैं लिख पाता इसको। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है cos a - b = कितना दिया √3/2, और दूसरे में कह रहा है sin a + b की भी वैल्यू कितनी दे दी है √3/2।
ठीक है ना। तो उसने कहा a प्लस बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ये पूछा है, ठीक है ना। अब बताएं इसकी वैल्यू कितनी होगी। कॉस a माइनस बी क्या जी कॉस 30 की वैल्यू होती है, इसका मतलब a माइनस बी कितना आ गया 30। वो बताओ साइन a प्लस बी में साइन वाली टेबल कौन सी टेबल पे होती है, साइन 60। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है सर 60। इन दोनों को सॉल्व कराना अभी सिखाया है मैंने, कितना आएगा, दोनों का सम कर दो, आधा कर दो, 60 और 90 कितना होगा 45। ऊपर वाले नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करो तो 60 में से 30 गए, कितना बचेगा 30, आधा 15। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 45 है और b की वैल्यू कितनी है 15। सही है ना। या एक काम करो काट दो यार, a बताओ कितना हो गया सर 2 है, यहाँ 90 है, a की वैल्यू कितनी 45। ये समीकरण 1 में या 2 में रख दो, 2 में रख लो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 15। है ना आसान क्वेश्चन। चलो लिखें। अगला एक क्वेश्चन दे दिया इसने, माध्यक पूछा है, माध्यक स्टैटिक्स। अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं है इसमें, क्या पता आएंगे आगे आगे होगा, एक क्वेश्चन होगा प्रोबेबिलिटी का अगर होगा तो। डी में पूछा है माध्यक ज्ञात करो। अब माध्यक आपको पता है क्या होता है, फार्मूला L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही होता है। चलो इसको फिट कर रहे हैं। इसमें लिखा है वर्ग अंतराल कितना है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, 60 से 65, ठीक है ना। अब 65 से 70, 70 से 75। उसके बाद बता रहा है बारंबारता। बारंबारता कितनी है इसकी सर 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। और इसकी जो संचयी बारंबारता होगी वो कौन सी होगी, वो भी तो निकालना है इसमें। बारंबारता वो कितनी होगी 2, 2, 3 कितना होगा 5, 5, 8 कितना होता है 13, और 13 और 6 कितना होगा 19, 19, 6 कितना 25, 25 और 3 28, 28 और 2 कितना होगा 30। n की वैल्यू मिल गई कितनी है अपने पास 30। तो n/2 की वैल्यू कितनी होगी 15। 15 किस में आ रहा है, ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, हाँ इसमें आ रहा है, ठीक है ना। इसमें है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है f है, और संचयी बारंबारता इसके ऊपर वाली होगी कितनी 13 है। L की वैल्यू पता है 55 है, तो 55 यहाँ रख लो, प्लस n/2 की वैल्यू 15, इसकी वैल्यू CF की कितनी 13 है, F की वैल्यू कितनी है 6, और H होता है इन दोनों का अंतर, वो कितना है सब 5, ठीक है। यहाँ बताओ कितना आएगा 55, वहाँ कितना होगा सर 2, 6 और 5, 2 3 कितना होता है 6, और 5/3 कितना होता है 1.6, तो इधर कितना आएगा 56.6। तो जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 56.6, ठीक है ना। इसके आंसर चेक कर लेना 56.67 है, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन इसका ई। व्हाइट बोर्ड पे क्या हो गया यार। ई वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, माना 2 अंकों की संख्या xy। अच्छा ये xy है, इसको लिखते कैसे हैं सर tan x प्लस वाई। कैसे कैसे, मैंने कहा जैसे 12 है, 12 क्या इकाई है, ये कौन है 2.5 है, तभी तो 12 बनेगा। ऐसे ही क्या है उसमें क्या है, इकाई पे कौन है 22 है, तो उसमें 22 पे 1 से गुणा कर दो, 2.5 में कौन है 10,
x है तो उसमें 10 से गुणा कर दो। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इनके अंक, ये संख्या है, संख्या के अंक होते हैं x और y, दोनों का सम करने पे कितना है 10 आए, वो 9, दोनों का सम करने पे कितना है 9 आए। और उसने कहा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन सी है एक्स वाई, इसका कितने गुना 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या के अंकों को पलटो कितना आएगा बाई एक्स, और उसका कितना 2 गुना के बराबर है। आपको पता है एक्स वाई को कैसे लिखते हैं, tan x प्लस वाई, इसको कैसे लिखोगे सर tan y प्लस एक्स, उल्टा होगा। इसको करो 90x आ जाएगा, यहाँ पर कितना 9y, यहाँ 20y, अब बराबर 2x। x वाले एक तरफ आएंगे क्या 88x आ जाएगा, इधर क्या 11y, तो y समझ में आता है कितना आना चाहिए 8x। अगर y 8x है तो यहाँ रख दो यार, x प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 8x अब बराबर 9, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है 9x बराबर 9, x बराबर कितना है 1 है, 1 की वैल्यू फिर उसमें रख दो, x प्लस वाई बराबर 9, या 1 की वैल्यू यहीं रख दो यार, y बराबर 8 गुणे 1 कितना आएगा 8। इसका मतलब जो संख्या है वो कितनी है सर 18 है, ठीक है ना। संख्या कौन सी है 18 है, लिखें। आ रहा समझ में, बस 2 नंबर का क्वेश्चन है 1 मिनट का। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन क्या दे दिया, बहुलक पूछ रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बताएं क्या होगा। अब बहुलक है तो वर्ग अंतराल, और उसके बाद क्या कह रहा है बारंबारता, कितना दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ठीक है ना, और 70 से 80, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, इसमें 8। जब बहुलक निकालने तक क्या देखते हैं सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता इसकी है, ठीक है ना। अगर सबसे ज़्यादा बारंबारता इसकी है तो एल की वैल्यू समझ में आती कितनी है 4, एच की भी वैल्यू समझ में आती कितनी है, दोनों का अंतर कितना होगा 50 माइनस 40 बराबर 10, ठीक है ना। और एक बात, ये कौन है, ये F1 है, ऊपर वाला इसके कौन सा होता है F0, F2 कौन सा है सर 11 है, ठीक है ना। F2 कौन सा है 11 है। अब बनाए फार्मूला क्या होता है बहुलक का, मॉड इक्वल टू कितना होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 अपॉन F2 इंटू H, यही होता है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व आएगा कितना, वो बता दूं मैं, L की वैल्यू बताओ कितनी है, ओके 40 है, कितनी 40, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 12, 2 गुणे F1 होगा 40, माइनस इन दोनों का सम कर लो कितना आएगा 33, और गुणे H कितना है 10, ठीक है ना। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर बताओ कितना आएगा, बताओ ऊपर कितना है 8 है, 80 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा 7, 7 से काट लो कितना आएगा 7 8 56, अरे ऊपर कितना है 8 है और नीचे कितना है 11 है, तो इसको लिखोगे कितना आंसर है, पहले आंसर देख लो मैं, F का 44 है आंसर। इसमें देखो कहीं ना कहीं गड़बड़, F0 कितना है अपना F0 है, यही F0 है, नहीं F0 12 है, ठीक, F1 कितना है 20 है, F2 11 है, नीचे कितना बच रहा है 7, 20 दूनी 40,
40 और 33 7, ऊपर कितना आ रहा है 80, 80 को काटोगे कितना आएगा, यहाँ बताओ 40 आ रहा है इसका लिमिट। सबसे ज़्यादा बारंबारता इसी की तो है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो यार। F2 11 है, F0 12 है, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 7, ऊपर कितना, अरे इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर 10 होता है, ठीक है ना। अंतर भी कितना है 10 है कि 5 है, अंतर 10 है यार। सबसे ज़्यादा बारंबारता 20 की है, ऊपर 12 है और नीचे 11 है, ठीक है। चलो कर लेना बहुलक ज्ञात। इसको कितना आना चाहिए 44 इसमें दिया 44.7 आए, ठीक है ना। अब देखो कहाँ गड़बड़ है यार बहुलक में। 20 में से 12 गए, कितना बचेगा 8 बचेगा। चलो देखना, ठीक है। इसको लिखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दूसरे वाले में। दूसरे वाले का पहला कह रहा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक फोर क्यू प्लस 1 या 4Q+3 के रूप में होता है। सही है ना, सही है भाई। बस ये देखो एक ही जगह पर, अच्छा हमें क्या है ऐसे में बताना है तो कौन सी यूक्लिड थ्योरम लाओ। यूक्लिड क्या होता है, A बराबर BQ+R, कोर्स से निकल गई है, ठीक ना। और लेट कर लो B बराबर कितना 4, तो बताओ A बराबर कितना होगा 4Q+R। लेकिन क्या है R की भी कंडीशन होती है, R हमेशा क्या है B से कैसा हो, छोटा हो। R अगर 0 वो R है वो कितना हो, B से छोटा हो और 0 से बड़ा हो ना। अब R अगर 0 से बड़ा है और B से कितना है 4 है, तो R की वैल्यू एक 0 1 2 3 हो सकती है। R बराबर 0 रखोगे यहाँ तो बताओ A बराबर कितना आएगा 4Q+0, A बराबर कितना 4Q। R बराबर 1 रखोगे इसमें तो A बराबर कितना आ जाए 4Q+1। R बराबर अगर 2 रख लोगे तो A बराबर कितना 4Q+2। R बराबर अगर 3 है तो A बराबर कितना होगा सर 4Q+3, ठीक है ना। अच्छा इसको बताओ कैसे लिखें, 2 गुणे 2Q, ये तो लिखा नहीं जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं 2 कॉमन लेकर 2Q+1, और वो कौन है अपना 4Q+3। बताओ ये कैसा संख्या सम, यह भी कैसी संख्या सम, और ये कैसी संख्या है विषम, और वो कैसी संख्या है विषम। तो इसका मतलब क्या है, अगर विषम पूर्णांक देखना है तो कौन सी फॉर्म मिल रही है, एक 4Q+1 है और दूसरी 4Q+3, यही अपने को प्रूव करना है इसमें, ठीक है। लिखें अगला, अगले में यार थोड़ा यार पानी नहीं मिल जाता। ठीक है, लिखो अगला देखो कितना है, सही है। अगले वाले में लिखा है, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि 867 और 255 का मासा बताएं यूक्लिड विभाजन से। अब यूक्लिड होती क्या है, यूक्लिड होती A बराबर BQ+R, जहाँ A बड़ा होता है किससे B से, और एक कंडीशन होती है
आर हमेशा 0 और बी से कैसा हो, छोटा। ठीक है ना। तो हमें पता है ए की वैल्यू कितनी है 867, बी की वैल्यू कितनी है 255। तो आप अगर लगाओगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए की जगह बताओ कितना आएगा 867, ये कितना है 255, गुणे कितनी बार पढ़ सकते हो 2 बार, तो 3 बार। 3 बार पढ़ना है तो कितना आएगा बताओ, 3 पंजे 15, या डिवाइड कर लो इसको, और क्या इधर लाके भाई 255 इधर आ जा, 867 इधर आ जा। ठीक ना, यही है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको देखना है यूक्लिड विभाजन से कितना आएगा। 3 से अगर काटो कितना आएगा बताओ, 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है ना, कितना बचेगा, 7 में से 5 गए 2, 0 102। ठीक है ना, फिर क्या करते थे इसमें, इसको यहाँ ले आओ 255, 102 को यहाँ ले आओ, और कितने टाइम 2 टाइम, और 2 टाइम पढ़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर बताओ कितना आएगा 204। 204 आ जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, और 4 में से 0 गया 5, और 2 में से 1 गया कितना बचेगा 151। 151 थोड़ी, केवल 51। इसको इधर ले आओ 102, इसको 51 गुणे 2 और ये 0। इसका मतलब क्या है, जो इसका मासा है वो कितना है बताओ, मासा कितना है सर 51, तो मासा कितना आ जाएगा 51। ये यूक्लिड है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, बी वाले में लिखा है एक सीधा मार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। ठीक है ना, एक सीधा है और ये कौन है, मीनार है इसकी। ठीक है, अब मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ऊपर कौन है, एक आदमी है, उसने इस कार को देखा तो अपनी आंखों से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30। ये 30 है तो ये कौन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल द्वारा 30। ठीक है ना, कार पहले यहाँ थी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है जो कि मीनार के पास तक एक समान चाल से चलती है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री। ये अवनमन कोण है, ये कितना है 60 डिग्री, कब 6 सेकंड बाद। तो आपको बताना है फिर यहाँ से कितनी दूरी पर यहाँ तक पहुँचेगी, तो टाइम कितना लेगा वो बताना है। ठीक है, टाइम की कंपेयरिंग हो रही है, ये x मान लो, इसको y मान लो। ठीक है, और ये तो हाइट है ही h। इन वाले कोणों को नाम दे दो ए बी सी डी। तो पहले मैं सर त्रिभुज बी सी डी में चला जा रहा, उसमें क्या है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan 60, लंब कितना है सर वो h है, आधार x है, तो h बराबर कितना हो जाएगा x tan 60, और इसकी वैल्यू पता है तो कितनी होगी √3x। ओहो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इधर वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, कौन सा है ए सी डी, उसमें लगाऊंग tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू कितनी है सर h। अब की बार जो आधार है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है x प्लस वाई। सर इसकी वैल्यू जानता हूँ मैं सर, जो tan 30 है h या x प्लस वाई, इसकी वैल्यू सर √3 होती है, तो h अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ से बताओ h कितना आ जाएगा, h की वैल्यू सर x प्लस वाई अपॉन √3। यहाँ से h आया, दोनों को आमने सामने रख दो, तो √3x बराबर x प्लस वाई अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x x प्लस वाई, वाई बराबर कितना सर 2x। इसका मतलब क्या है, ये अगर y है तो ये कितना है 2x है। 2x चलने में 6 सेकंड ले रहा है, तो x चलने में कितना डिस्टेंस होगा, स्पीड सेम है, तो d1 अपॉन t1 इक्वल टू d2 अपॉन t2। ये दूरी कितनी थी सर y, यहाँ 6 था, वो x है, यहाँ टाइम t है, ये 2x है, x से x कट गया, 2 3 या 6, इसका मतलब टाइम कितना आ गया सर 3 सेकेंड।
सही है ना। तो जो समय है वो कितना है, 3 सेकेंड है। ठीक है, लिखो इसको। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन है, ये शायद पहले वाले भी सेट में एक क्वेश्चन था ऐसा है, शायद यही सेट तो नहीं है, यही पेपर है ऐसा था। इसको लिखो तब तक। क्या हो गया यार इसको आज। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, सी वाले सी दे दिया है a -2,2, बी दे दिया 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो बिंदु के निर्देशांक बताओ। कितने भाग हैं, 4। ये ए है, ये बी, इसको 4 भागों में बांट दो, पी क्यू आर। क्या 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। ये वाला पॉइंट है -2,2, ये पॉइंट है 2,8, ये दूरी है 1 1 1। अगर इसको x, y मान रहे हैं तो विभाजन फार्मूले द्वारा ये विभाज कर रहा है 1 को और वो विभाज कर रहा है 3 को। ठीक है ना। आप पढ़ के आओगे x बराबर कितना होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 होता है, ये m2 होता है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है ना। और ये जो x, y है वो पॉइंट P के हैं। तो x की वैल्यू बताओ कितनी होगी, -2। ये देखेगा किसको, उसको, प्लस वो किसको देखेगा, इसको, और डिवाइडेड बाई 1 + 3। 3 दूनी 6, 2 और इधर कितना होगा 4। क्या -4/4 कितना आ गया, -1। ऐसे ही क्या बाई CM निकाल लो, बाई देखेगा किसको, उसको, तो 2 × 3 प्लस 8 × 1 और डिवाइडेड बाई 1 + 3। 3 दूनी 6, 8 और इधर कितना 4, क्या 14/4। तो इसका मतलब 7/2। ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, -1, 7/2। ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, इसको लिखे पहले, लिख गया। अब कौन से पॉइंट ढूंढने हैं अपने को, अब Q वाले। अगर Q पर x, y रख दूं तो ये दूरी कितनी है, 2। सर ये भी दूरी 2 है, तो इसका x कैसे निकलेगा सर, ये है 2, 2 किसको देखेगा, 2 को, ये वाला 2 देखेगा इसको, और डिवाइडेड बाई 2 + 2, सर 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू कितनी है, 0। बाई बताओ कैसे आएगा, बाई के लिए क्या है, 2 किसको देखेगा, 8 को, ये वाला 2 देखेगा 2 को, और डिवाइडेड बाई 2 + 2। 2 8 कितना होता है, 16 प्लस 4 और 4 क्या 20/4 कितना आ जाएगा, 5। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 0,5। सही है ना। अब 0,5 है, अब इसको हटाऊं, ये वाले पॉइंट निकाल लो। अब की बार x, y यहाँ आ गए, ये है, तो ये वाला गैप कितना है सर, 1 है, और ये वाला गैप है वो कितना है, 3 है। तो बताओ x, y कौन से होंगे Q पॉइंट के लिए। x, y 2 देखेगा किसको, सर 3 को, -2 किसको देख रहा है, 1 को, और नीचे 3 + 1, ऊपर 6 - 2 4, 4/4 कितना होगा, 1। बाई निकालो, बाई के लिए कितना होगा, 2 देख, ये वाला 2, 1 को 8 और गुणे 3 और नीचे 3 + 1, 2 24 अपॉन कितना आएगा, 4। क्या 26/4, काटो कितना आएगा, 13/2। तो ये वाले जो पॉइंट है वो कितने हैं, 1,13/2, और यही अपने को फाइंड करना है। सही है ना, सही हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना। ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सेक्शन फार्मूला जिसको आता होगा वो कर लेगा इसको, और जिसको नहीं आता होगा
वो नहीं कर पाएगा। सही है ना। आज लगभग मुझे लग रही है 2 घंटे की वीडियो होगी यार, बहुत क्वेश्चन रह गए अभी। बताओ कौन सा है, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, नहीं इसके बाद 2 हैं। डी वाला क्या कह रहा है, एक भिन्न, बहुत ध्यान सुनना, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। माना भिन्न x अपॉन वाई, ठीक है ना। x क्या है, इसका अंश है और y इसका क्या होता है, हर होता है। अब कह रहा है किसी भिन्न के अंश उसके हर से 3 कम है, यही तो लिखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, x अपॉन वाई, उसमें भी 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ दो, तब जो नई भिन्न तथा मूल भिन्न कौन सी है, x अपॉन वाई का दोनों का योग कितना होगा, सब 29/20। तो आपको बताना है कि भिन्न क्या होगी, ठीक है भाई। x की वैल्यू पता है मुझे कितनी है, सब y - 3 + 2, इधर y + 2, इधर कितना आएगा y - 3/3, y = 29/20। यहाँ बताओ कितना आएगा, सब y - 1, नीचे कौन है y + 2, इधर कौन है y - 3 डिवाइडेड बाई y, और इक्वल टू कितना है सर 29/20। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे बताओ कितना आएगा, सब y² - y, इसका एलसीएम बताओ, y² - y प्लस का 6 या माइनस का 6, सब माइनस का 6 है। नीचे कितना y² + 2y, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 29/20। क्रॉस में इधर करो कितना आएगा सर 2y माइनस का 2 अपॉन 6 y² + 20y = 29/20, ठीक है। इसको मिटाना लिखना है, लिख लो। इसको करवाओ कितना आएगा, 20 दूनी 40, y² यहाँ स्क्वायर होगा, माइनस का 40y और 6 दूनी 12, इधर बताओ कितना आएगा 29y² अब प्लस का 29 दूनी कितना होगा 38y। इसको इधर लाओ कितना आएगा सर 11y², माइनस का इन दोनों को ले आओ कितना होगा 78y, इसको 120, ठीक है ना, 120 ही आएगा, सही। अब गुणा करने पे कितना है, गुणा करने पे इतना है, 12 और 11 का गुणा शायद 132 होता है, तो 1320 है, 1320 है, ठीक। और सब्ट्रैक्ट करने पे या छोड़ो, इस 120 के डिवाइड कर लो, कितना होगा 60 दूनी, इसको करो कितना होगा 30 दूनी, इसको कर लो 15 है, 2 × 2 × 2, छोड़ो अब इसको ऐसे ही लिख लें, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 15 दूनी 30, 44 और 20 थोड़ी होगा 78, कैसे होगा फिर, इसको फिर तोड़ो 3 × 5 में, ठीक है ना। अब बताओ 11 × 5 = 55, 55 दूनी 110, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 है, ठीक है ना। इधर कितना है 98 है ना, 72/29 दूनी 58 होगा, 38 थोड़ी 58, तो इधर आएगा कितना आएगा 98 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब सही तो है, 110 में से 12 गए, 110 में से 12 चला जाएगा तो y², अच्छा इसको मैं ऐसे ही बता दूं, ये कितना y है, ये भी कितना y, ये वाला माइनस है तो 1 माइनस और 1 प्लस, 110 बड़ा है तो वो कहाँ आएगा इस तरफ, और 12 इधर छोटा है। अच्छा ये 11 किसको काट रहा है, इसको लगेगा कहाँ उधर, तो y की वैल्यू कितनी आ रही 10 और एक y की वैल्यू कितनी आ रही -12/। अब भिन्न में तो क्या है, जो हर और अंश होते हैं वो तो कैसे होते हैं पॉजिटिव, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, y की वैल्यू 10 है, ठीक है ना। अब y 10 है और स्टार्टिंग बताया कि x जो अंश है वो हर से कितना कम है 10 कम है, तो इसका मतलब क्या है x = 7 आ जाएगा।
और 7 है तो भिन्न कौन सी है सर, भिन्न x/y, तो कितना आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अच्छा है ये, इसको लिखें, सही है। आगे अगला क्या लिखा है, ठीक है ना। अगले वाले में क्या है, एक माध्य पूछ रहा है, इसमें बहुत परेशान है इससे। माध्य निकाल लोगे, ठीक है। 5वां क्या कह रहा है, 5वें वाले में जो 6 नंबर में क्वेश्चन है, तो चलो बाद में कराऊंगा, थक चुका हूँ पूरी तरीके से।